हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फिर एक मल्टीप्लायर्स बाय टी प्रॉपर्टी का एक प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं। मेरा डॉक्टर अशोक जी मैक्स सॉल्यूशंस मेरा यूट्यूब चैनल है। आप अपने फ्रेंड और दोस्तों को शेयर करें फॉर द पार्टिकुलर लाप्लास ट्रांसफर रेफरेंस के लिए। आज हम एक प्रॉब्लम्स कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी का। तो एल टी स्क्वायर ई पावर 3t हाइपरबोलिक साइन एच टी दिया हुआ है। तो इसको सॉल्यूशंस करने के लिए हम डायरेक्ट ले सकते हैं, पहले लाप्लास साइन एच टी, फिर शिफ्ट थ्योरम, फिर ये मल्टीप्लायर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यह हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक का हम लोग हाइपरबोलिक का डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं। हाइपरबोलिक का फार्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्या है, एल ई टू पावर 3t ले लेते हैं और हाइपरबोलिक साइन का फार्मूला होता है ई टू पावर टी माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई 2। ये फार्मूला होता है हाइपरबोलिक का। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, एल ई टू पावर 3t ई टू पावर टी ई टू पावर 4t माइनस 1/2 हम लोग बाहर ले लेते हैं और माइनस है तो ई टू पावर 2t। ये हो गया मेरा लाप्लास ई टू पावर 3t साइन एच टी का। विदाउट शिफ्ट प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए हुए इसको कर लिए, क्योंकि हाइपरबोलिक का फॉर्मूला आता है ना। अब एक्सपोनेंशियल टर्म है तो हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नाउ हम लेते हैं पूरा एल टी स्क्वायर दिया हुआ है ई टू पावर 3t साइन एच टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को लिख सकते हैं -1 स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर। ये हो गया मल्टीप्लायर प्रॉपर्टी का। और इसके बाद और यहाँ पर हम एक स्टेप ले लेते हैं, पहले लाप्लास निकाल लेते हैं इसका हम लोग लाप्लास निकाल लेते हैं। 1/2 1 ई टू पावर 4t है तो s माइनस 4 माइनस 2t है तो s माइनस 2। ये लाप्लास निकाल लिए। 1/2 इंटू रहेगा इंटू, तो इसको यहाँ पर ई टू पावर टी साइन एच टी का हम लोग ये निकल गया। तो क्या 1/2 बाहर ले लेते हैं। ई टू पावर टी साइन एच टी का क्या लिख सकते हैं, 1/s माइनस 4 माइनस 1/s माइनस 2। ये हम लोग लिख दिए लाप्लास। ये ई टू पावर टी साइन एच टी का ये लिख दिया। अब दो बार हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। डी बाई डी एस डिफ्रेंशिएशन 1 टाइम, डी स्क्वायर डी एस स्क्वायर 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन। सो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसको हटा देते हैं। तो डी बाई डी एस ले रहे हैं तो दैट मीन्स एक बार उसको डिफ्रेंशिएशन हम कर देते हैं। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन बता चुके थे पहले, एक्सन का होता है एन एक्स एन माइनस 1। अगर 1/x है तो इसको x पावर -1 लिख सकते हैं हम। तो n क्या है यार, -1 है, तो -1 x पावर -1 तो क्या होगा -1/x स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ क्या है, s पावर 4 का -1 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया -1 s माइनस 4 पर -1 तो -1/s माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हम डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं इसका। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्या, -1/s माइनस 4 होल स्क्वायर। फिर माइनस है, फिर इसका लिखेंगे तो फिर -1 आएगा, तो ये प्लस कर देते हैं 1/s माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये एक 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन मेरा हो गया, 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन हो गया। 1 मोर टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, क्यों, अब डी बाई डी एस बचा हुआ है। तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन यहाँ कर देते हैं। तो 1/2 एज इट इज रहेगा, ये डिफ्रेंशिएशन को हटा देते हैं। तो नाउ यहाँ पर क्या बच गया, s माइनस 4। तो इसको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, s माइनस 4 पर -2 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -2 s माइनस 4 -2 -1 इंटू 1। किसका 1, अगेन डिफ्रेंशिएशन s माइनस 4, तो s का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा तो 4। तो क्या बच गया, -2/s माइनस 4 पावर 3। तो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और s माइनस 4 का पावर 3 यहाँ प्लस है। अभी प्लस लिखते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। तो फिर इसका करेंगे तो -2 आएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, -2/s माइनस 2 पावर 3। सिमिलर मेथड ये जैसे हम लोग किए हैं उसी तरह s माइनस 2 करेंगे तो सेम आएगा। तो ये आ गया मेरा। अब क्या करना है, हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा मेरा,
एक स्टेप से भी यहाँ से लिखते हैं। अगर यहाँ पर हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बच जाएगा, 1/s माइनस 4 पावर 3 माइनस 1/s माइनस 2 पावर 3। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो माइनस माइनस हो गया यहाँ पर, ओ ये माइनस माइनस ये था ना यहाँ पर माइनस s माइनस 2, s माइनस 2 यहाँ पर माइनस था तो इसके लिए प्लस हो गया, फिर से माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा सॉल्यूशंस हो गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।